हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तैयार हो जाइए। हमारा चैप्टर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था गोइंग प्लेसेस, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बच्चों द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप एक बहुत ही प्यारी कहानी है। हालांकि लंबी कहानी है लेकिन बहुत ही प्यारी कहानी है, जिसका मतलब होता है चूहेदानी। देखिए यहाँ पे दे भी रखा है चूहेदानी। बच्चों, ये जो कहानी है एक ऐसे इंसान की है जिसमें एक बदलाव आता है। किस प्रकार का बदलाव आता है वो तो हम लोग देखेंगे इसमें कैसा क्या होता है। बट मैं आपको ये कहूँगा कि स्टोरी बहुत ही प्यारी स्टोरी है। आप बड़े ध्यान से इसको सुनिए, बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे से समझना भी, मतलब समझ में भी आपको जो है आ जाएगा। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। द रेड ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लेगर लव। ओके बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन who went around selling a small rat trap of wire. Once upon a time, एक समय की बात थी, एक आदमी था। मतलब एक समय एक आदमी था। Who went around selling, जो क्या करता था, घूमता फिरता था और सेलिंग बेचता था, घूम फिर करके बेचा करता था। स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर, लोहे की बनी हुई, जो तार की बनी हुई जो होती है ना, वायर तार की बनी हुई की रेड ट्रैप, चूहेदानियाँ। मतलब एक बार एक ऐसा आदमी था जो घुमक्कड़ टाइप का था और घूम फिर करके जो है चूहेदानियाँ बेचा करता था। ही मेड दैम हिमसेल्फ। अब देखो उन चूहेदानियों को, चूहेदानियाँ जो थी ना, उनको वो खुद ही बनाया करता था, खुद ही बनाता था उनको। कैसे बनाता था? एट ओड मोमेंट्स, एक विचित्र क्षण के अंदर, बड़ी अजीब तरीके में जो है, अजीब क्षण में उनको कहते हैं ना। ऑड मोमेंट्स का मतलब कहते हैं कि एक इच्छा से बनाता था, वो भी एक अलग तरीके से, विचित्र तरीके से बनाया करता था। फ्रॉम द मेटेरियल, उन धातुओं से। ही गोट बाय बैगिंग, जिन्हें वो मांग करके लाता था। इन द स्टोर्स, दुकानों से, मतलब दुकान कारखाने जो थे उनसे वो मांग करके लाता था। और एट द बिग फार्म, बड़े बड़े उद्योगों से मांग करके लाता था। तो बड़ी अजीब बात बताते हैं कि उसके लिए बड़ा अजीब पल था। एक तरह से ऑड मोमेंट्स कहते हैं ना, अपनी इच्छा अनुसार होता है, वैसे ऑड मोमेंट्स का मतलब स्वेच्छा से वो बनाता था। एक अनियमित क्षण भी इसको कहते हैं, और विचित्र क्षण जिसको हम बोले ना। तो उनको क्या था, वे छोटे छोटे दुकानदारों से तार मांग के ले आता, बड़े बड़े उद्योगों से मांग करके ले आता था, तो उनकी चूहेदानियाँ बनाया करता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, किंतु इसके बाद भी उसका जो बिजनेस था ना, ये इसमें उसको प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था, मतलब फ़ायदेमंद नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ, क्या क्या करता था, बैगिंग एंड पैटी थीवरी, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। क्या करता था वो इसके साथ साथ? सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग, वह लोगों से भीख भी मांगता था, और पेटी थीवरी का मतलब होता है छोटी मोटी चोरियाँ करना, और छोटी मोटी चोरियाँ करता था। इनका रिसोर्ट लेता था, मतलब सहारा लेता था, छोटी मोटी चोरियाँ करके, लोगों से मांग करके ला करके, ऐसा वो काम करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, कहने का मतलब जब वो चोरियां करके ले आता था, लोगों से मांग करके लाता था, इस प्रकार वह अपने आप को जो है, कि बॉडी होता ना, इसका मतलब कि क्या दे रखा है, बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब अपने आप को जिंदा रख सकते, अपने शरीर में आत्मा को रख सके, यानी कि अपने आप को जिंदा रख सके। इवन सो, जबकि हिज क्लॉथ्स वर इन रैक्स, उसके जो कपड़े थे ना वो रैक्स थे, चिथड़ों में थे, यानी कि फटे पुराने, बिल्कुल चिड़े से कपड़े थे, फटे पुराने कपड़े थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके चीक्स होते हैं गाल, वो कहते हैं संकन, धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज, और हंगर यानी भूख, भूख जो थी वो उसकी ग्लीमेंट चमकती थी उसकी आंखों में। उसकी आंखों से बिल्कुल ऐसे होता था कि आंखों में ग्लीमेंट, झांकना भी कह सकते हो आप लोग, जो है भूख हमेशा नज़र आती थी। वो कुछ ना कुछ, मतलब भूखा प्यासा ऐसा हो रखा था। नो वन कैन इमेजिन, कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या? हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ,
कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। बच्चों वेगाबॉन्ड जो होता है, वेगाबॉन्ड होता है घुमक्कड़, कि इस घुमक्कड़ का जीवन जो अकेला है अपने जीवन में, उसका जीवन उदासी से भरा हुआ, मतलब दुखी और मोनोटोन नीरसता से भरा हुआ जीवन। कोई इस बात की कल्पना नहीं करता कि चूहेदानियाँ बेचता था, चोरियाँ करता था, उसके बावजूद भी जो है उसका जीवन जो है वो अच्छा नहीं था। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो क्या करता था, सड़क जो होती है सड़क, उसके किनारों ही प्लॉट से नहीं, हु प्लॉट्स अलोंग द, जो सड़क के किनारे थका हारा बैठा रहता था। लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशंस, जो अपनी मेडिटेशंस होती है, भाई सड़क के किनारे तो बैठा रहता था और अपनी जितनी भी मेडिटेशन, जिसको बोलते हैं मेडिटेशंस होती है बच्चों, चिंता इसको हम कह सकते हैं, अपनी सभी चिंताओं के बारे में जो है वो मतलब अपनी चिंताओं को छोड़ करके। बट वन डे, एक दिन, द मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट। क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, उसके मन में जो है मस्तिष्क में एक विचार आया, मतलब चिंता करने लग गया, सोचने लग गया। एक दिन चिंता आ गई, चिंता मतलब सोचने लगा, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसको क्या लगी, वो जो चीज़ सोच रहा था ना, ये बड़ा ही उसको मज़ेदार लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप्स। वह एक दिन क्या था, चूहेदानियों के बारे में सोचने लग गया, जो उसकी चूहेदानी थी ना उनके बारे में सोचने लग गया वो। वैन सडनली ही वॉज स्टक बाय द आइडिया, तभी क्या हुआ, उसके मन में एक अजब तरीके का विचार आया। क्या विचार आया, दैट द होल, क्या विचार आता है वो, क्या विचार आता है, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि ये जो पूरा संसार है उसके चारों तरफ, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, जिसमें ये पूरी धरती, एंड सीज पूरा समंदर, एंड सिटीज शहर, एंड विलेजेस गांव, वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, ये सब क्या है, एक बड़ी चूहेदानी के समान है और कुछ नहीं है। मतलब उसके मन में विचार आ रहा है कि जो मैं चूहेदानी बना रहा हूँ ये एक संसार है, और ये संसार भी क्या है, चूहेदानी के समान है। इसमें जितने भी लोग हैं, धरती है, समंदर है, शहर है, गांव है, ये सभी के सभी क्या हैं, इसमें समाहित हैं, और चूहेदानी के अलावा, एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। समझिए, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, किसी भी उद्देश्य से इसमें से कभी भी बाहर नहीं निकला जा सकता। देन टू सेट बैट्स फॉर पीपल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोगों के अंदर जो है बैट्स यानी लालच लेने की चीज़ें हैं। मनुष्य लालच में फंसा हुआ है। बैट्स होती है बच्चों लालच, तो इस लालच के साथ जो है मनुष्य इससे बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए वो कह रहा है कि ये संसार जो है एक चूहेदानी के समान है। इट ऑफर्ड रिचेज, ये है बड़े अमीरों को, जॉयज आनंद, एंड जॉयज जो आनंद मुक्त व्यक्ति होते हैं, मतलब अमीर लोग तो इसमें आते ही आते हैं, उनको ललचा लेता है, और जो बड़े जो आनंदमय व्यक्ति होते हैं, अपने आप मनमोजी जो लोग होते हैं, उनको भी ललचा लेता है। शेल्टर एंड फूड, जो उनको क्या करता है, आनंद देता है, छाया देता है और भोजन देता है, यानी रहने की जगह, खुशी और भोजन, ये वो देता है। हीट एंड क्लॉथिंग, उन्हें गर्माहट और कपड़े, हम कहते हैं ना सर्दी के अंदर उनको गर्माहट, गर्मी के कपड़े और पहनने के लिए कपड़े देता है, लालच की वजह से बचा रहे हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली एज द रेट ट्रैप ऑफर, जिस तरह से एक रेट ट्रैप जो होती है चूहेदानी, उसमें हम लोग कुछ रख देते हैं ना, चीज़ एंड पॉक, चाहे मांस का टुकड़ा रखें या कोई पनीर का टुकड़ा रखें। एंड एज सोन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी ट्रैप टू टच द बाइट, जैसे ही उसको बैट करेगा, उसको ललचाने के लिए उसके पास जाएगा, तो वो उसके अंदर फंस जाएगा। इट क्लोज इन ऑन हिम, और उसमें क्या हो जाएगा, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा जब तक है संसार में। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर क्या हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाता है, मतलब उसके लिए तो यही है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो बच्चों इसमें क्या बताया है कि हमने एक व्यक्ति को देखा, जो व्यक्ति तो घुमक्कड़ प्रजाति का था, घुमक्कड़ व्यक्ति था, जो क्या करता, छोटी मोटी चोरियाँ करता था, चूहेदानियाँ बनाया करता था, उन्हें बेचा करता था, बेच के अपना गुजारा चलता, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। तो एक दिन बैठे बैठे क्या हुआ, उसके मन में विचार आया कि यार ये चूहेदानी जो है ये संसार की तरह लग रही है, ये संसार में हर एक चीज़ ललचाती है, तो यहाँ पर हम भी क्या करते हैं, चूहे को पकड़ने के लिए कुछ चीज़ रखते हैं ना, तो वो भी लालच के लिए ही होता है। तो यही लालच के लिए बता रहे कि वो संसार में आकर के अपना अंत कर लेता है।
द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड ऑफ हिम, कि ये संसार जो है ना कभी भी किसी के प्रति भी दयालु नहीं है और उसके प्रति भी दयालु नहीं है। नेवर वेरी काइंड ऑफ टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, जिससे कि उसको एक अस्वाभाविक खुशी मिल जाए, मतलब आनंद मिले। वह सोच रहा था कि संसार में कोई नहीं है और दुनिया के बारे में जो सोच रहा है, इसमें ना यहाँ पर दे रहा है क्या बता रहा है, अनवांटेड टू जॉय टू थिंक इल फॉर इट इन दिस वे, मतलब दूसरों के लिए बुरा सोच करके वह एक अस्वाभाविक आनंद उसको मिल जाता था। कहने का मतलब जो रेट्रेबल चूहेदानी पकड़ने वाला व्यक्ति, चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति, वो यही कह रहा है कि मैं जब किसी के साथ बुरा करता था मुझे बहुत ही आनंद मिलता। चोरियाँ करना कुछ और ऐसे मतलब बताया, आगे भी स्टोरी आएगी जिसमें अंदर पैसे ऐसे चोरी करेगा वो, ठीक है ना, तो देखेंगे, बताएगा, कहानी बताएगा यहाँ पर। तो क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर कह रहा है इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, इससे क्या होता है, चेरिस्ड पास टाइम फॉर हिम, ये पास टाइम हो गया, मनोरंजन का हो गया उसके लिए, और चेरिश किया उसने सर जो अपनी जो प्रिय चहीती कोई चीज़ होती है उसके लिए क्या हो गया, ये उसके लिए एक आनंदमय की आनंद खुशी देने वाली बात हो गई, यानी सब कुछ उसको मिल रहा है और वो क्या होता है, एक हंसी का पात्र सा वो बन जाता है। सो क्या कह रहा है आगे, ड्यूरिंग मैनी डेयरी प्लॉडिंग्स, बहुत सारी डेयरी निरस्ता भरी हुई, प्लॉडिंग्स यानी वही बात है, थकान होना, भ्रमण करना, घूमते फिरते हुए जो है वह निरस्त हो गया, मतलब बिल्कुल ही अपने आप में सोचने लगा। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेफ्ट देम सेल्वेज, वह सोच रहा है कि लोगों के बारे में जानते हुए वह जाना कि लोग देम सेल अपने आप में बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, मतलब ये सब जानते हुए क्या करता है, खतरनाक जाल में अपने आप को मनुष्य फंसा लेता है। एंड ऑफ अदर हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द वाइट, और वो खुद भी क्या करता है भाई, उसके लिए तैयार करता है, मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए क्या करता है, तो ललचाने की चीज़ उसके सामने लगाता है ताकि वो उसके चक्कर काटता रहे बार बार जो है। अब देखो यहाँ पर वो कारण जो बताएगा कि ऐसी बात क्यों बोला था, तो उसके सामने ऐसा ही कुछ सीन हुआ था। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेजिंग अलॉन्ग द रोड, एक शाम की बात थी जब वो एक सड़क के किनारे किनारे जा रहा था। ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, उसकी नज़र एक कॉटेज पर पड़ी, कॉटेज होता है ना, एक घर, छोटा सा घर जो होता है, मतलब थोड़ी ग्रे कलर की थी, मटमैली रंग की थी, कॉटेज थी, झोपड़ी थी, उस पर नजर गई, बाय द रोड, सड़क के बगल में। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, उसको बोला कि रात्रि में रुकने का आश्रय मिल जाएगा, इसलिए खटन। नॉर ही वॉज ही रिफ्यूज, अब उसको देखो मना नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द शॉर्ट फैसेज, उसके बजाय, मतलब मना नहीं किया भाई, उसको आश्रय मिला, उसको इनकार नहीं किया, उसके बजाय जो व्यक्ति जो था, जो कहता शॉर्ट फेसेस, थोड़ा कड़वे चेहरे, कड़वाहट लिए हुए ऐसा लग रहा था चेहरे, उसके मन में कोई कड़वाहट हो, तो ऐसा वो लग रहा था। तो क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ द शॉर्ट फेसेज विच ऑर्डिनरी मेट हिम, जिस व्यक्ति से मिला ना उसका चेहरा से लगा, द ओनर जो मालिक था, हु वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, विदाउट वाइफ, जिसकी कोई पत्नी नहीं थी और चाइल्ड बच्चा भी नहीं था। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक, वो बहुत ही खुश हुआ ऐसे व्यक्ति को पा करके, भाई कोई व्यक्ति आज मिल रहा है मेरे से आकर के। टू टॉक इन द लॉनलीनेस, की उसके अकेलेपन में कोई व्यक्ति उसके पास आया है। इमीडिएटली ही पुट द पोरीज पॉट, तब तुरंत ही उसने क्या किया, उसने पोरीज यानी दलिया होता है बच्चों, दलिया का बर्तन जो था ऑन द फायर, आग पर चढ़ा दिया, मतलब कुछ पकाना स्टार्ट कर दिया आग पर। एंड गेव हिम सपर, और उसे रात्रि का भोजन दिया। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। अब देखो वो क्या कर रहा है भाई, खाना बनाने के लिए उसने रख दिया, जो व्यक्ति, जो बूढ़ा आदमी जो था, क्योंकि वो खुश हो गया था कि उसके पास आज मिलने के लिए कोई आएगा, तो उसने तो जल्दी जल्दी क्या किया, जो बर्तन जो था उसमें दलिया डाला और उसको रख दिया, और शाम का भोजन उस व्यक्ति के लिए तैयार कर दिया, जो था ना उसके लिए, भाई बर्तन तो उसने रखा ही रखा था उस व्यक्ति के लिए, और जो है उसके लिए भोजन तैयार कर दिया। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया कि जो व्यक्ति था ना, जो भोजन बनाया था बूढ़ा आदमी, उसके लिए, किसके लिए, चूहेदानी वाले के लिए,
उसके पास क्या पाइप होती थी, मतलब एक तंबाकू पीने वाली। तो तंबाकू की जो पाइप थी, उसको पिंड बोलते हैं। उसमें एक बड़ा सा तंबाकू जो होता है ना, पिंड जो तंबाकू होता है बड़ा, उसमें छोटा सा टुकड़ा काटा और काट करके उसने उसके लिए क्या किया, तंबाकू तैयार कर लिया। मतलब उसकी पाइप अलग थी, उसकी पाइप अलग थी कि जो चिलम जिसको हम कह सकते हैं पाइप चिलम, उसके लिए जो पर्याप्त था वो उसने ऐसा काम किया, उसने तैयार कर लिया। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और क्या किया उसने, एक कार्ड्स होते बच्चों ताश, ताश की पुरानी जो जोड़ी थी वो भी उसने ले ली। एंड प्लेड मेजलीज विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। अब देखो जब तक उनको नींद नहीं आ रही थी, उन्हें मजलिस नाम का एक खेल होता है ताश का, वो मजलिस नाम का ताश का खेल खेले थे। ध्यान रखना, मजलिस ताश का खेल होता है, खेल का नाम है, ठीक है। अब क्या होता है देखो, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट ए जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पोरेज एंड टोबाको। अब जो व्यक्ति था ना, जो बूढ़ा आदमी जो भोजन खिलाया था, वो कैसा था, वो अपनी जो बातें थी उनके प्रति क्या था, थोड़ा उदार व्यक्ति था भाई, लोगों के प्रति सोचता नहीं था। और किनके प्रति भाई, जिसने उसको तंबाकू और भोजन खिलाया था तो उसे उदार व्यक्ति था, उसके लिए अच्छा किया था उस व्यक्ति ने। तो द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, अब उस मेहमान को बताया गया एट वंस दैट हिज डेज ऑफ प्रॉस्पर्टीज हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉप्टर एट रामजो आयरन वर्क्स। मतलब जो बूढ़ा आदमी था वो कह रहा है, उसको व्यक्ति को अपना परिचय दे रहा है। उसने क्या बताया है कि जब वो कोई ज़माना ऐसा था जब वो क्या था, पैसों वाला था, मतलब एक तरह से बहुत समृद्धशाली व्यक्ति था। और रामजो आयरन वर्क में जो है एक रामजो जो आयरन वर्क होती मील होती है, लोहे की मील, उसमें वो काम करता था। क्योंकि उसमें क्या था, जो रामजो आयरन वर्क जो थी उसमें उसकी ज़मीन पर जो था वो काम कर चुका था। जो प्रॉस्पर्टीज दे रखा है, डेज ऑफ प्रॉस्पर्टीज होस्ट हैड बीन क्रॉप्टर, जो किसान, मतलब उसकी ज़मीन थी राम ज़मीन, उसमें एक क्रॉप्टर होता है बच्चा किसान, मतलब एक किसान का काम वो कर चुका था, क्रॉप्टर था वहाँ पर भी एक। बाकी जो ज़मीन थी उसमें एक खेती बाड़ी करता था। वर्कड ऑन द लैंड, ज़मीन पर काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डे टू लेबर, अब वो ज़्यादा समय मेहनत नहीं कर सकता था, भाई ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा था। इट वॉज हिज काउ, अब उसके पास एक गाय है। वे सपोर्टेड हिम, बस उसी ने उसका साथ दिया था, वही साथ दिया करती थी, यस हाँ। द बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अब उस गाय जो थी ना उसकी, जो उसके साथ में रहती थी, वो कैसी थी, बॉसी यानी कि तगड़ी थी, बहुत ही हट्टी खट्टी गाय, मतलब गाय के लिए शब्द यूज़ किया बासी। बासी का मतलब होता है बच्चों तगड़ी गाय जिसको बोलते हैं ना, वो थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, रोजाना वो क्रीम वाला दूध देती थी। क्रीम वाला दूध का मतलब हो गया कि जो अच्छा दूध देती थी वो। द लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल 30 क्रोनर पेमेंट, और इन क्रोनर पेमेंट, पिछले ही महीने जो है अब उसको 30 क्रोनर जो है वो तनख्वाह के रूप में मिला था। मतलब उसको क्या किया, उसको लालच की बात कह रहा था ना, वो लालच की बात उसको दे दी। तो यहाँ पर जो बात आती है बच्चों, देखिए मैं यहाँ टिक लगा रहा हूँ, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको लालच दे दी कि मेरे पास तो गाय रहती है, वो मेरा गुजारा चलाती है, और गुजारा चलाती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी भाई, मैं अच्छा रामजो वर्क में पहले काम किया करता था, अच्छा पैसा मुझे उसमें मिला करता था। तो ये बात उसने बता करके क्या किया, उसको गलती कर दी। गलती भी नहीं, हम आगे देखेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे, तो पहले एक बार इस पर थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। देखो वह एक आदमी रास्ते में चल रहा था, चलते चलते कहाँ चला गया वो, उसने रास्ते में रोड साइड में, रोड स्टैंड पर जो है, मतलब रोड साइड जो है एक घर देखा, और उस घर में दरवाज़ा खटखटाया, जाके बोला भैया कोई आश्रय मिल सकता है। तो वो आदमी भी क्या था, अकेला था, ना ही बीवी बच्चे कुछ नहीं थे। तो उसने क्या किया, वह सोचा अच्छी बात है, रात के समय मेरे पास आज कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए भोजन पकाया। और भोजन में क्या पकाया था बच्चों, ध्यान रखना, उसके लिए पोरीज दलिया पकाया था उसके लिए, और साथ साथ उसके लिए तंबाकू भी तैयार कर दी, यानी चिलम तैयार कर दी, जो तंबाकू थी ना वो भी उसके लिए तैयार कर दी। अब उसमें होता क्या है बच्चों की, जब उसने सारी बातें खाना खाया, तंबाकू और एक मेजोली नाम का खेल होता है, वो खेल उन्होंने खेला। खेल करके जब तक उनको नींद नहीं आई तब तो खेलते गए, और साथ साथ बातें भी करते। तो बातों ही बातों में उसने तो अपनी बात बता दी कि मैं रामजो आयरन वर्क, ध्यान रखना है पूछेगा भी उसमें, इसी से रिलेटेड ही कहानी ज़्यादातर, जो ये आयरन वर्क होती है वहीं से इसका जीवन बदलता है घुमक्कड़ का, ठीक है ना। तो वहीं से क्या होता है, इसने बात बताई कि मैं वहाँ पर कभी ज़मीन में काम किया करता, क्रॉप्टर था वहाँ पर, क्रॉप्टर जानते हैं ना, फसल का काम करने वाला, मतलब से किसान कह सकते हैं। तो खेती वगैरह का काम किया करता था वो। अब वो कह रहा है कि उसको जब वो गाय का, उसके पास एक जो आयरन वर्क का काम छोड़ दिया, अब उसके पास जो है एक गाय है, वो उस गाय से जो अपना गुजारा
चलाता है, क्योंकि वो दूध देती है और दूध देती है तो उसे बेच करके उसे 30 करोड़ जो है उसको पैसा मिला है। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप इसको रीड कीजिए अच्छे से। मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक गुड डे, गुड बाय।